कहा था कि बच्चों के परिवेश में मौजूद प्रिंट अधिकतर पहली लिखित भाषा होती है, जिसके संपर्क में बच्चे आते हैं और जिसे वो उत्साह और रुचि के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी समझा कि प्रिंट को अनुभव करते हुए बच्चे प्रिंट से जुड़ी कुछ अवधारणाएं खुद ही समझने लगते हैं, जैसे वाक्य में शब्दों के बीच थोड़ी जगह होती है या प्रिंट का कुछ अर्थ होता है। प्रिंट से जुड़ी ये समझ बच्चों की पढ़ने लिखने की प्रक्रिया की नींव रखती है। पर अपनी कक्षा की ओर जरा एक नजर डालिए। क्या आपकी कक्षा में सभी बच्चों को प्रिंट को अनुभव करने और समझने के अवसर मिलते हैं? चलिए कक्षा 3 के कुछ छात्रों से मिलते हैं और उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। ये अरमान है। उसकी अध्यापिका ने गौर किया है कि अरमान कक्षा में पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं लेता। उसके माँ बाप निरक्षर हैं और वो अरमान की पढ़ाई में कुछ खास मदद नहीं कर पाते। उसके घर में भी पढ़ने लिखने के कुछ खास संसाधन नहीं है। ये सीमा है। सीमा कक्षा में डरी डरी रहती है। उसके घर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, जबकि स्कूल में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। जब भी शिक्षिका उसे कुछ पढ़ने को कहती है तो वो चुप हो जाती है। क्या आपकी कक्षाओं में भी अरमान और सीमा जैसे कुछ छात्र हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में मुश्किल आती है, या जो कक्षा में कटा कटा महसूस करते हैं? जरा सोचिए इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप ये कहना बहुत आसान होगा कि बच्चे पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं। हमारी कक्षाओं में पढ़ने लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले सभी बच्चों की पढ़ने में दिलचस्पी न हो, इसकी संभावना थोड़ी कम है। पर अगर गहराई से इस मुद्दे पर नजर डालें तो हमारी कक्षाओं में कई छात्र निरक्षर परिवारों से आते हैं। वो अपने परिवार की शायद पहली पीढ़ी के बच्चे हों जो स्कूल आ रहे हों। ऐसे में उनके घर में शायद पढ़ने लिखने का साक्षर माहौल हो ही ना। अपने साथियों से अलग शायद ये बच्चे लिखित कहानियों, कविताओं आदि को ही पहली बार देख रहे हों। इस स्थिति में क्या बच्चे कक्षा के लिखित माहौल में जुड़ाव महसूस कर पाएंगे? और तो और कई बच्चे ऐसे समुदाय से भी आते हैं जिनके समुदाय में संचार के लिए भाषा के मौखिक रूप का ही इस्तेमाल होता हो और लिखित भाषा और खासकर प्रिंट से रूबरू होने के अवसर ही ना हो। विक्टोरिया पर्सल गेट ने अपनी किताब अदर पीपल्स वर्ड्स द साइकिल ऑफ लो लिटरेसी में अमेरिका के शहरी एपलाचियन बच्चों का अध्ययन किया है। ये समुदाय शहर में गरीब स्तर पर आता है। एक केस स्टडी में वो ऐसे परिवार के बारे में बताती हैं जिसमें बच्चों के माता पिता ने स्कूल आधे में ही छोड़ दिया और अब उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, खरीदारी करने या बच्चों का गृह कार्य समझने में असमर्थता महसूस होती है। उनका परिवार जिस परिवेश में रहता है वो मौखिक है। उनकी विरासत में प्रिंट का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें साक्षरता की संस्कृति के बारे में भी उतना ही सीखना है जितना लिखित भाषा के बारे में। जरा सोचिए, इन बच्चों को कक्षा में पढ़ने लिखने में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। क्या इनके लिए किताबों या किसी और प्रिंट सामग्री का कोई अर्थ होगा? अगर स्थिति के दूसरे पहलू की ओर नजर डालें तो हमारी कक्षाओं में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग होगी और स्कूल की भाषा में उपलब्ध प्रिंट की उनके आसपास कमी हो। जब हम कक्षा में अलग अलग भाषा संदर्भ से आने वाले बच्चों को हिंदी भाषा से जुड़े प्रिंट का अनुभव देते हैं तो क्या बच्चे इस प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे? चलिए आप बच्चों की इस परेशानी को खुद ही अनुभव करके देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसे पढ़ पाए? किसी एक पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाएं। हाँ, नहीं। अगर आप पढ़ पाए हो तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं। ये लिखा है वॉक्सी हुआन वैन। अब फिर से एक बार पढ़िए। शायद हमारी तरह आप अभी भी नहीं पढ़ पाए होंगे। बच्चों को अपनी जगह रखकर देखिए। किसी और भाषा में पढ़ने लिखने को कहे जाने पर उन्हें कैसा महसूस होता होगा।
शैक्षणिक संदर्भ के अंक 3 में छपे लेख शुरुआती पठन लेखन विकसित करने का प्रयास में हमने पाया कि ऐसे बच्चे जिनकी घर की भाषा स्कूल की औपचारिक भाषा से अलग होती है और या जिन्हें घर में पढ़ने लिखने का उपयुक्त माहौल नहीं मिलता, वो कक्षा के लिखित माहौल में अपनेपन की भावना या जुड़ाव महसूस नहीं करते और शायद पढ़ने लिखने को लेकर डरे हुए रहते हैं।